हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाली है बोर्ड एग्जाम में अच्छी कॉपी कैसे लिखें जिससे कि बहुत अच्छे नंबर हमें प्राप्त हों। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डालना है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगर आप स्केच लेके गए हैं तो स्केच का प्रयोग कीजिए, लेकिन स्केच अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जिससे कि वो फैले नहीं। ठीक है, फिर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ठीक इसी प्रकार डालिएगा। यहाँ पे पहले कक्का डाल के मत छोड़ दीजिएगा, पूरा प्रॉपर डालना है आपको। और यहाँ पे एक लाइनिंग कर देनी जिससे कि पूरा फोकस इसी पर जाए। आप इन 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे जा रहा है, तो टीचर को ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा या कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप इसी प्रकार कीजिए। इसमें शायद पूछा गया होगा प्रबल ठोस कौन से होते हैं, धात्विक ठोस प्रबल ठोस होते हैं। तो इसमें शायद पूछा गया होगा किसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फिर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। इसमें शायद पूछा गया होगा इसमें कोई रिएक्शन दी गई होगी और पूछा गया होगा ये कौन से कोटि की अवक्रिया है, तो द्वितीय कोटि की अवक्रिया थाइमिन बेस आरएनए में पाया जाता है। और इसमें पूछा गया होगा एन आयन के चारों तरफ सीएल के कितने क्रिस्टल रहते हैं, तो 6 क्रिस्टल रहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि ये 2024 के प्री बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, बहुविकल्पी आपसे 6 पूछेगा, फिर 4 आपसे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछेगा जिसमें आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का। इसमें पूछा है द्रव्य स्नेही कोलाइड कौन होते हैं, तो द्रव्य स्नेही जो आसानी से विलयन बना लेते हैं वो द्रव्य स्नेही, और जो आसानी से विलयन नहीं बनाते वो द्रव्य विरोधी कोलाइड होते हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का इसमें अपोहन पूछा है। अपोहन क्या होता है और उसका एक उपयोग पूछा है। तो अपोहन आपको पता ही होगा, अपोहन होता क्या है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की जो क्रिया होती है उसे अपोहन कहते हैं, और कोलाइडी विलयन के शोधन में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे कक्षा इसमें पूछा गया विद्युत कण संचरण, आपको पता ही होगा। फिर पूछा गया दूसरे का इसमें पूछा गया आरएनए का एक कार्य, तो प्रोटीन संश्लेषण करना आरएनए का कार्य होता है, आपको पता होगा। और नहीं पता तो ये पढ़ लीजिए, ये जरूर पूछा जाता है। आपका एक सवाल हो गया कि सर एक लाइन का, चूंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो एक लाइन में आपको पूरे नंबर मिलेगा। जी हाँ, पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं। आर्ट साइड वालों को बहुत लिखना पड़ता है, बाबर अकबर उससे आगे भी, लेकिन साइंस साइड वालों को कम ही लिखना पड़ता है, पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का इसमें पूछेगा, इसमें पूछी गई है आपकी कैनिजारो अवक्रिया। कैनिजारो अवक्रिया इसमें केवल रासायनिक अवक्रिया पूछी गई है 2 नंबर में आपसे बस। फिर आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे नसर्ट समीकरण। नसर्ट समीकरण आपने सबने पढ़ी होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ही किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाती है। दूसरे में आपसे केवल 4 प्रश्न पूछेगा 2 नंबर के लिए, तीसरे में भी आपसे 4 प्रश्न पूछेगा 2 नंबर के लिए। फिर आ जाता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का इसमें आपसे रिएक्शन पूछी गई है। प्रश्नोत्तर तीसरे का इसमें आपसे पूछा गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का इसमें आपसे पूछा गया प्रथम कोटि की अवक्रिया का व्यंजक, जो कि आपको पता होना चाहिए। लगभग 1 नंबर में या 2 नंबर, यहाँ पे 2 नंबर में पूछा गया लेकिन 1 नंबर में भी आ जाता है। यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन सारे खत्म हो जाते हैं, आप आते हैं आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन। प्रश्नोत्तर संख्या 4 का ये आपसे 3 नंबर में पूछा गया है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर बार ही आ जाता है। फिर आ जाता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का तौलन अभिकर्मक पूछा गया, इसके उपयोग पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का यूरोट्रोपिन अभिक्रिया पूछी गई है विद रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो आपको ये रासायनिक समीकरण भी दिखानी पड़ेगी और इसकी व्याख्या भी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें लिखा होता है समीकरण और व्याख्या दोनों या खाली समीकरण, तो जैसा भी लिखा हो आप उसके अकॉर्डिंग काम करें। प्रश्नोत्तर संख्या चौथे का इसमें आपसे पूछा गया है अम्लराज और अम्लराज की गोल से क्रिया, तो आपको ये भी आना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का ये क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछेंगे। वो चौथे वाले क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछेगा और ये वाले क्वेश्चन आपसे 4 नंबर में पूछेगा। इसमें भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें प्रथम कोटि की अवक्रिया को सिद्ध करना। फिर आता है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का इसमें अवक्रिया की आणविकता की कोई 3 विशेषताएं या लक्षण बताए गए हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पेपर के अकॉर्डिंग बना है आंसर शीट, तो उसके हिसाब से लिखे गए हैं। इसमें पूछा गया है संक्रमण धातुएं अनचुंबकीय क्यों होती हैं। 3 लाइन का क्वेश्चन है, 3 लाइन का आंसर है और 4 नंबरों के लिए पूछा गया है।
इसमें राउल्ट का नियम पूछा गया 4 नंबर के लिए। राउल्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ही आ जाता है, ठीक है। और यहाँ आपके सारे क्वेश्चन 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। फिर आपके बचते हैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 6 और 7। प्रश्नोत्तर संख्या 6, इसमें आपसे पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन और 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। और आप इसमें देखिए, इसमें सारे नाम लिखने को आते हैं, इसमें IUPAC नाम लिखे हैं और आपको उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 7 में का अथवा, अब अथवा क्यों किया है? आप कहोगे सर आपको 7वां वाला आता ही नहीं था इसलिए आपने अथवा वाला किया। ऐसा नहीं है, 7वां वाला इसलिए किया गया है, अथवा वाला इसलिए किया गया है कि अगर आप अथवा वाला करें तो उसके सामने अथवा लिख दें, ताकि टीचर को कोई कंफ्यूजन ना हो। इसमें आणविकता और कोटि में अंतर पूछा गया है और कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन ज़्यादा सरल हैं वही करें, ठीक है। तो आणविकता और कोटि में अंतर यही आपसे पूछा गया है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और कोई 4 अंतर पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए, आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि कोटि भिन्न हो सकती है, कोटि शून्य हो सकती है, आणविकता शून्य नहीं होती। उसी हिसाब से ये सारे क्वेश्चन लिखेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।